गुड मॉर्निंग क्लास। आशा है आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज जो हम पहले वीडियो बना चुके हैं संधियों पर, स्वर संधि में जो स्वर संधि के भेद थे उनमें दीर्घ संधि पढ़ा चुके थे। और आज हम उसी स्वर संधि में ही गुण संधि पे बात करेंगे। गुण संधि क्या है, क्या विशेषता है, कैसे शब्द होते हैं और कैसे हम पहचानेंगे जब कोई शब्द हमारे सामने आ जाएगा कि वास्तव में वो गुण संधि ही है या कोई और है, तो पहचान क्या है। बहुत सी चीज़ें होती हैं कि शब्द हमारे पास बहुत से आ जाते हैं तो हम सही से जान नहीं पाते ये कौन सी संधि है। तो इन चीज़ों को हम इस तरीके से बता देंगे, आप ध्यान से उस चीज़ को सुनेंगे समझेंगे तो कभी भी आप धोखा नहीं खाएंगे। और 1000 शब्दों के बीच में क्यों न वो शब्द रखा होगा, आप तुरंत उसे पकड़ लेंगे और पहचान जाएंगे ये जो है गुण संधि ही है। तो इसका पहले पढ़ाने से पूर्व एक सवाल आता है, अक्सर आता रहता है कि गुण संधि का सूत्र क्या है। तो हम बता दें, गुण संधि का सूत्र जो है आद गुणा। अब बस 2 लाइन जो है उस चीज़ को अगर मैंने बहुत अच्छे से समझा तो फिर मैंने अभी बताया जो 1000 शब्द भी आ जाए तो हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं जाती, हमें रटना नहीं पड़ता और हम समझ जाते हैं कि इसमें गुण संधि है। तो वो नियम है, तो उस नियम को हम बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब नियम क्या कहता है, आदि गुणा की हम बात कर रहे हैं। तो आ अथवा आ, ध्यान से समझिएगा, आ अथवा आ के पश्चात, आ अथवा आ के बाद, ध्यान दिया आपने, आ और आ के बाद यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ, ध्यान दे, यदि कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, जैसे ई उ ऋ री, ध्यान से समझने की ज़रूरत है। यहाँ पे आ अथवा आ के बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ ई उ ऋ री कोई भी है, ठीक है, तो क्रमशः आ और ई मिलकर के ए हो जाता है, ठीक है। आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है। और फिर कहता है आ और री मिलकर के अर हो जाता है। आ और री मिलकर के ली, ला और नीचे जो री लगती है री मिलकर के अल हो जाता है। बहुत सिंपल है। आ और आ के बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ ई उ री आता है तो आ और ई का जब मिलन होगा तो ए बन जाएगा। आ बड़ा, आ और ऊ का जब हम मिलान करेंगे तो ओ हो जाएगा। आ और री जब मिलाएंगे तो अर हो जाएगा। आ और री जब मिलाएंगे तो अल हो जाएगा। जैसे उदाहरण के रूप में, अब उदाहरण में क्या है, जैसे राम धन इंद्र, राम धन इंद्र, तो राम में जो माँ है, धन बीच में लगा हुआ, तो राम और इधर इंद्र में ई, तो क्या करेंगे, आ धन ई बराबर ए, तो बराबर रमेंद्र। मतलब कहने का राम में एक आ है और उसके आगे ई है तो आ और ई मिलेगा तो ए हो जाएगा, तो हो जाएगा रमेंद्र, ठीक है। फिर आगे आता है जैसे आत्म धन उत्सर्ग, आत्म, अब आत्म जो है उसमें भी आ है, ठीक है, तो उत्सर्ग में ऊ है, तो मैंने अभी बताया आ धन ऊ बराबर ओ, तो हो जाएगा आत्मोत्सर्ग। फिर कहता है राजधन ऋषि, राज में आ है, ठीक, आ धन री बराबर अर, तो हो जाएगा राज ऋषि। अब आगे क्या कहता है, जैसे तवल धन लकारह बराबर तवल लकारह, देखिए इसमें ता और वा, तो तव धन लकारह, तो आ धन री लिरी, तो हो जाएगा अल, तो हो जाएगा तवल लकारह। समझ में आया, मतलब बहुत छोटे तरीके से। इसने इसकी नियम पे फिर से एक बार मैं उस चीज़ को बता देता हूँ। आ अथवा आ के बाद कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, जैसे ई उ ऋ री, इनमें से कोई भी आता है तो आ धन जब
ई होगा तो ए बन जाएगा, आधन ओ होगा तो ओ हो जाएगा, आधन री होगा तो अर हो जाएगा, आधन री होगा तो अल हो जाएगा। तो उसी तरीके से इन चीज़ों को उसने सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया, इनका किस चीज़ में क्या बदलाव जाता है। अगर मैंने पहली लाइन जो बताई है, आ और आ के बाद में कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए, कई बार मैं उस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। मैं ज़्यादा शब्द नहीं दूंगा, शब्द दूंगा आप भूलोगे, मैं नियम बता रहा हूँ। और नियम पे जब कोई जाएगा तो मैंने बताया बहुत से शब्दों के बीच में क्यों नहीं ये गुण संधि का शब्द छिपा के रखा जाए, लेकिन मैं पकड़ लूँगा कि ये गुण ही संधि है। तो आ और आ के पश्चात कोई ह्रस्व या दीर्घ स्वर आता है, ई उ रिर और री कोई भी आता है तो क्या आधन ये होगा तो ए बन जाएगा, आधन ऊ होगा तो ओ हो जाएगा, आधन री होगा तो अर हो जाएगा, आधन अल जो आधन मतलब आ और री बनेगा तो अल हो जाएगा। सीधे सीधे कितने भी शब्द आप बना लीजिएगा, बहुत शब्द बन जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हम आदिगुणा संधि को समझ जाएंगे कि ये आदिगुणा का ही उदाहरण है, आदिगुणा ही संधि है। हम क्या करते हैं, हम बहुत से शब्दों को इकट्ठा कर देते हैं, और जब बहुत से शब्दों को इकट्ठा कर देते हैं तो होता है हमारे पास, हम पढ़ जाते हैं, जब तक पढ़ते हैं तब तक तो समझ में आता है, लेकिन उसके बाद हम भूल जाते हैं। ये समस्याएं आती हैं हर किसी के साथ में। तो मैंने क्या कहा, ये भूलने की स्थिति तभी नहीं आएगी जब हम किसी चीज़ को बहुत अच्छे से समझेंगे, और जब अच्छे से किसी चीज़ को हम समझ लिए तो समझ लेना कभी भी भूलेंगे नहीं। तो आज पहले भी वीडियो में मैंने एक संधि दी थी, आप लोग को समझ में एक पढ़ाया था, और आज भी मैं एक ही इसी को केवल पढ़ा दिया हूँ, आगे नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं सोचता हूँ जो चीज़ दूँ वो चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर अच्छे से बैठ जाए। ज़्यादा चीज़ों को मैं एक साथ नहीं देना चाहता, क्योंकि फिर होता है हम वो चीज़ नहीं कर पाते जिस चीज़ के लिए मैं सोच के चलता हूँ। तो एक एक चीज़ दे रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से उस चीज़ को देखेंगे, समझते चलेंगे। और ऐसे ही जब अब दो संधि मैंने बता दी, दो के बाद में तीसरी संधि जब मैं आगे वीडियो आपके समझ दूंगा तो तीसरी संधि स्वर की ही होगी, और इसी क्रम से हम संधियों को पूरा करते चलेंगे धीरे धीरे एक एक वीडियो में। तो आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और पढ़ाई कीजिए। कोई दिक्कत आती है हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको अपना नंबर दे चुके हैं, जिससे समाधान हमारा आपका निकलता चला जाएगा, और हम हर समय आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे आपकी समझ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और जय हिंद।